नमस्कार, तालठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु के राजनेताओं को हिंदी विरोध सूट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी राजनीति ही हिंदी विरोध के नाम पर चलती है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से हिंदी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठा दिलाने का पूरा प्रयास किया गया है। ऐसे में तमिलनाडु के नेता राजनीति में अपनी रोटियां सेकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ताजा मामला तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी एमडीएमके के मुखिया वाइको का। वाइको ने कहा है, हिंदी की वजह से संसद में भाषा का, बहस का स्तर गिर गया है। हिंदी, हिंदू और हिंदू राष्ट्र से देश का बंटवारा हो रहा है। जाहिर है ऐसा मोदी पर निशाना साधने के लिए किया गया, लेकिन मोदी पर निशाना साधते साधते वाइको हिंदी पर निशाना साधने लगे। इसलिए 6 बजे की बहस और 6 बजे के बड़े सवाल। अब हिंदी के नाम पर क्या हिंदुस्तान को बांटेंगे? दूसरा, हिंदी बोलने से भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। वहीं हिंदुओं के बाद हिंदी को बदनाम करने की यह साजिश क्यों? वहीं हिंदी के विरोधियों को भाषा की चिंता है या फिर वोट की? वहीं मोदी से हारे तो अब क्या भाषा की राजनीति से हारे? वहीं हिंदी के बहाने मोदी को गाली क्यों? हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे आपका तारुफ करा दें। राजीव जेटली हमारे साथ, बीजेपी के नेता। आशुतोष मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ सैफुल्ला साहेब है जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज जेडीएस से, वो बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीपी सिंह है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले राजीव जेटली, मेरा सवाल यह है, हिंदी तो एक बहाना है, क्या मोदी निशाना है? देखिए, इस बात पे कई बार हैरानी होती है कि देश के प्रधानमंत्री बार बार इस बात को रख चुके हैं कि हमें नॉर्थ में भी तमिल क्यों नहीं सीखनी चाहिए। चाहे सीबीएसई का अधिवेशन हो, वहां पर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, गुड़गांव के अंदर अपना स्कूल के बच्चों को एड्रेस करते हुए कहा उन्होंने कि भाई हमें तमिल क्यों नहीं सीखनी चाहिए। हमें भी तमिल सीखनी चाहिए, तेलुगु सीखनी चाहिए, मलयाली सीखनी चाहिए। नॉर्थ के व्यक्ति को साउथ की भाषाएं आनी चाहिए और साउथ के व्यक्ति को नॉर्थ की भाषाएं आनी चाहिए। ये बीच में ऐसी भाषा क्यों आ जाती है जो भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है? जैसा अभी आपने दिखाया अपने पैकेज के अंदर कि वो कहते हैं इंग्लिश बोली जानी चाहिए। वो तमिल की वकालत नहीं कर रहे, वो इंग्लिश की वकालत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इंग्लिश बोली जानी चाहिए। अगर इंग्लिश की वकालत करेंगे तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आप तमिल का भी अपमान कर रहे हैं। तमिल का सम्मान तो देश के प्रधानमंत्री कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री हर मौके पे, हर मंच पे कहते हैं हमें हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन जो 70% आबादी हमारी जिस भाषा को समझती है, हम उस भाषा के ऊपर डिबेट ना करें, उसका स्तर गिर जाता है। अंग्रेजी बोलने से स्तर बढ़ जाता है। ये बात तो बड़ी मुझे लगता है कि किसी के गले से नहीं उतरने वाली। अरे भाई, बेवकूफ तो अमेरिका में भी होते हैं, इंग्लैंड में भी होते हैं, नासमझ वहां पे भी होते हैं। अंग्रेजी बोलने से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता। और ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जो बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े कॉलेजेस में आज प्रोफेसर है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, हो सकता है उनको अंग्रेजी ना आती हो। तो ये अगर तर्क देना कि अंग्रेजी से हमारी डिबेट का स्तर बढ़ जाता है और हिंदी से गिर जा रहा है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि केवल हिंदी नहीं, पूरे साउथ इंडिया की जो भाषाएं हैं हमारी, उसका भी अपमान है। आप बोलिए तमिल के अंदर हमारा स्तर बढ़ता है तो हमें समझ में आता है। पार्लियामेंट के अंदर हर कोई नेता अपनी लैंग्वेज के अंदर अपनी स्पीच डिलीवर करता है, उनको अधिकार है बात रखने का। जी, तभी मैंने कहा ना, नहीं ठीक है, तभी मैंने कहा ना कि क्या हिंदी बहाना है, मोदी निशाना है। सैफुल्ला, आपको भी क्या ये लगता है कि यहां पर जो है हिंदी से इतनी दिक्कत है? क्या हिंदी बोलने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? कि मोदी हिंदी बोलते हैं, वाजपेयी बोलते थे इंग्लिश, या फिर राजीव गांधी इंग्लिश बोलते थे, इंदिरा गांधी इंग्लिश बोलते थे। इंग्लिश तो मंजूर है, लेकिन हिंदी से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? या फिर मैं कहूं कि यह डर दूसरा है, वो डर जो कि बंगाल में देख लिया दक्षिण भारतीय पार्टियों को, कि कमल कहीं अब दक्षिण में ना खिल जाए। सचिन जी, बात यह है कि सारी भाषाएं जो हिंदुस्तान में बोली जाती है, सारी भाषाएं हमारी हिंदुस्तान की भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो या बंगाली हो। बात यह है कि जब हिंदी तमिलनाडु में या कर्नाटक में या बंगाल में या केरला में जब हिंदी लागू की जाती है, तो हिंदी लैंड में, यूपी में क्यों तमिल, बंगाली और कन्नड़ और मलयालम नहीं लगाए जाते बोर्ड्स? साइन बोर्ड्स पहले वहां लगाइए और हिंदी वालों को कहिए कि वो हमारी जबानें सीखें और हम हिंदी सीखें। ये बेहतर है। अगर ये किसी भी एक जबान को ठोसे, दूसरी जबानों से दुश्मनी करें, ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं चाहिए कि किसी भी हिंदुस्तानी जबान से दुश्मनी करे।
सर ये हिंदुस्तानी जुबान का से हिंदी वो पूरे आपको मुल्क की मालूम है, जुबान है। साफ-साफ सिर्फ जो सैफुल्ला खोस साहब रहे हैं को हिंदुस्तानी तमिलनाडु जो में, है कर्नाटक हिंदी में। पूरे मुल्क की जुबान है, तो हिंदुस्तानी आप कह कौन रहे आप पे हैं, थोपने आप लग कह गया? रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि मैं कल को बेंगलुरु आता हूँ, सैफुल्ला साहब मैं कल को बेंगलुरु आता हूँ, मुझको कन्नड़ नहीं आती, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा, आप मुझसे इस वक्त हिंदी में बात कर रहे हैं। मैं तमिलनाडु जाता हूँ, मुझे चेन्नई में अगर तमिल नहीं आती है तो मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ। सेम बंगाल में होता है, या फिर जिनको लगता है कि हिंदी बोलने से वोट बैंक खिसक जाता है। हिंदी भी बात करता हूँ, कन्नड़ भी बात करता हूँ। बिल्कुल सर, तो इससे कोई मेरी मातृभाषा उर्दू है, हिंदी है और कन्नड़ है। फिर मैं सारी बातें बात करता हूँ और सारी जबानों की बराबर की इज्जत करता हूँ। फिर आपको भी चाहिए कि आप सारी जबानों की इज्जत करें और कन्नड़ और तमिल को भी वहां पर सिखाएं। तो सर ये किसने मना किया? आशुतोष मिश्र, ये किसी ने मना किया कि कन्नड़ और बंगाली उन लोगों को नहीं, सिखाएं जो मुझे एक हिंदी बात वाले बताइए, हैं, तो पीएम फिर मोदी हिंदी कह को रहे यहाँ थे, लाकर तभी मैं सिखाएं। मानू ना कि क्या चल रहा है, तो फिर पीएम मोदी का डर चल रहा है, क्योंकि यहां पर ये लग रहा है कि वहां पर अगर बंगाली को लेकर के राजनीति होती थी, बंगाल में जाकर के तमिलनाडु में वाइको और बाकी क्षेत्रीय पार्टी राजनीति करती थी, तमिल को लेकर के वो राजनीति नहीं चली, उनको लगता है वहां पर भी कमल खिलाएगा। वरना आज वो कंपैरिजन नहीं करते ना कि नेहरू तो देखिए अंग्रेजी बोलते थे, वो तो एक पहाड़ थे, या फिर मोदी तो एक मिट्टी के बनाए हुए छछुंदर के एक गड्ढे की तरह है, वरना ये कंपैरिजन तो नहीं आता ना आशुतोष मिश्र। नहीं देखिए, यहाँ पे जो है आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि यही वाइको थे जो वाजपेयी जी के साथ थे, तो उसमें कोई ये कहना कि ये बेपेंदी के लोटे हैं, ये कभी इस तरफ हो जाते हैं कभी उस तरफ हो जाते हैं, दोनों तरफ ये एनडीए यूपीए दोनों की तरफ खेलने वाले लोगों से हैं, और इनके थोड़े संकुचित विचार शुरू से रहे हैं। इनके जो है एक तो ये जो अगर आप इनकी इतिहास देखिए तो वाइको का इतिहास ये है कि ये एलटीटी के समर्थक थे, तो तामिल जो है उसमें ये लगे रहते हैं। वाइको की बायो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, अगर आप देखें तो वाइको की बायो बहुत अच्छे से मालूम है। मैं तो उस दक्षिण की राजनीति कर रहा हूं, जो कि दक्षिण की राजनीति हिंदी नॉन हिंदी की होती थी, लेकिन आज वो इस सोच तक आ गई है कि हिंदू राष्ट्र, तो अब क्या मतलब जो पहले धर्म के आधार पर राष्ट्र बटा था, वो क्या भाषा के आधार पर एक सोच थोपने की कोशिश है? तो ऐसे में कांग्रेस जो बाकी पार्टियां, क्योंकि वो नेहरू का नाम लेते हैं, कहां अपने आप को खड़ा पाती हैं सर? क्योंकि नेहरू वर्सेस ऑल की डिबेट कर रहे हैं कि नेहरू अंग्रेजी बोलते थे बाकी हिंदी बोलते थे। उन्होंने वाजपेयी का भी नाम लिया है और वाजपेयी की भी बड़ाई करी है। आप जहां से ये बात कर रहे हैं, ये उनके इंटरव्यू में देखिए, उन्होंने वाजपेयी की भी बड़ाई करी है और अडवाणी जी की भी बड़ाई करी है, ऐसा नहीं है। ये केवल अपनी इस वक्त रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वही हिंदी अगर आपकी समझ में नहीं आती तो आपका ये कह देना कि हिंदी की वजह से भाषा का जो स्तर है डिबेट का पार्लियामेंट में गिर गया है, ये अनुचित है। मैं यही कह रहा हूं कि ये अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी करेंगे। अगर कल को ये वही लोग, अगर ये वाजपेयी जी के साथ रह सकते हैं, कल को इनका मतलब निकलेगा ये जो है मोदी के साथ भी खड़े हो जाएंगे। इनको इससे कोई परहेज नहीं है। ये केवल इनकी एक लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी है एलटीटी के सपोर्टर्स को, जो कि अब खत्म हो गई है, और इनके खिलाफ तो आप जानते हैं सेडिशन का केस भी है, 1 साल की सजा भी इनको हुई है। तो ये एक टिपिकल क्षेत्रीय नेता हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए इस वक्त हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इसके नाम पे शायद इनको कुछ वोट। तो सर सैफुल्ला साहब को क्या लगता था? तो मैं वही कह रहा हूं ना, सीपी सिंह साहब, सैफुल्ला साहब को लगता है कि देखिए बाकी भाषाओं के वोट क्यों नहीं होते, हिंदी भाषी क्यों नहीं सीखता, इस कारण से उनको अपनी वोट बैंक की सियासत नजर आती। तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि आज यहां पर वो नेहरू का कंपैरिजन करते हैं, देखिए मोदी तो एक वो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या फिर इनको अपनी राजनीति हिंदी के नाम पर घिसकती नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल तक तो कमल दस्तक दे चुका है, कर्नाटक और उसके बाद इनको तमिलनाडु नजर आ रहा है। देखिए, अगर आप इस विवाद की जड़ में जाएं तो सही मायने में ये एक तरफ नेहरू और जिन्ना है और दूसरी तरफ गांधी है। नेहरू जिन्ना एक तरफ और गांधी जी दूसरी तरफ। कांग्रेस की मीटिंग में हिंदी को लाने वाले, राष्ट्रीय भाषा बनाने वाले, उसको संवाद की भाषा बनाने वाले गांधी जी थे, जिससे जिन्ना भी भड़क गए थे। और नेहरू जी बड़े आराम से कहते थे कि मैं तो सिर्फ अपने शरीर से भारतीय हूं और मैं तो अपने मन से और अपने एजुकेशन में और चिंतन में यूरोपीय हूं। सोच मेरी तो अंग्रेजी। अपनी सोच में मैं यूरोपीय हूं। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये भारतीय राष्ट्र, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा में, चाहे वो तमिल क्यों नहीं हो, उसकी अभिव्यक्ति बनाम अंग्रेजी है। ये पेरियार भी जो थे, जब अंग्रेजों ने यहां से जाने का फैसला किया तो अंग्रेजों के सामने लेट के जाके, हे हुजूर आप जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ये लोग थे हिंदी विरोधी। नहीं तो सी राजगोपालाचारी कहां के थे? तमिलनाडु के थे। के मुंशी कहां के थे?
राजस्थान, ये गुजरात के थे। इन लोगों ने हिंदी को राजभाषा बनाने की घोषणा की थी और इन लोगों की वजह से हिंदी को वो रुतबा मिला। ये कोई हिंदी भाषियों की वजह से नहीं मिला, ये सबको याद रखना चाहिए। ठीक है आशुतोष मिश्र, इसका मतलब जो जिक्र सीपी सिंह ने किया कि लड़ाई यहां पर बड़ी है, लड़ाई यहां पर यह है कि अगर वो इंग्लिश पहले थोपी ना जाती, कि यहां पर वो जिस लेगेसी की बात हो रही है वो एक तरफ नेहरू जिन्ना लेगेसी है, दूसरी तरफ वो गांधी जी की बात कर रहे हैं, उस वक्त अगर अंग्रेजी ना थोपी जाती तो आज भाषा के नाम पर इस तरह की डिवाइड की नौबत वाइको की तरफ नहीं आती। देखिए पहले अभी तो ये फेक न्यूज सुना रहे थे जो कि दिखाई जा चुकी है कि नेहरू जी ने ऐसा कभी नहीं कहा था। ये आरएसएस एक फेक न्यूज, झूठी खबर फैलाता है जो कि अब ये टीवी पे आके बोल रहे हैं कि नेहरू जी ने ऐसा कहा। आपके पास इसकी क्या गारंटी है? जरा आप हमको बता दें, हम तो कह सकते हैं कि वो है, चाहिए मैं आपको सर्च करके बता सकता हूं। दूसरी बात आगे चलें, ऐसा फेक नहीं चाहिए, नेहरू जी खुद फेक थे, इन्होंने फेक इंडियन थे, बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। नेहरू जी ने नहीं कहा था आप झूठे हैं, यू आर लाइंग ऑन नेशनल। नेहरू से बड़ा कोई झूठा हो सकता है इस देश में, जिसने इस देश को आप झूठ बोल रहे हैं, आप आइडियोलॉजी के ऊपर धकेल दिया, आप झूठ बोल रहे हैं, जमीन दे दी दूसरे को, चीन को दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। आनी चाहिए। नहीं बात अंग्रेजी सोच की हो रही है ना, बात करें अंग्रेजी सोच की आशुतोष मिश्र पैरवी तो करते थे ना। और भारतवर्ष के बारे में जो कहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और उनके अन्य किताबें पढ़ें, इनको पता चल जाएगा। ये हमको बिना पढ़े पता चलेगा जो आदमी आजादी की पहले जो लड़ाई चल रही है अंग्रेजी में देता है कि ये जो बिना उसके बारे में बिना पढ़े काम चल जाएगा। ठीक है सैफुद्दीन सैफुल्लाह, ठीक है सैफुल्लाह, कांग्रेस के जमाने की लड़ाई थी। और नहीं सर, यहाँ लड़ाई वही है ना, ये लड़ाई तो आगे बढ़ जाती है। देखिए सर भाषा के नाम पर डिवाइड, भाषा के नाम पर फिर ठीक है, फिर तो सैफुद्दीन सैफुल्लाह कह रहे हैं कि हिंदी वाले को कुछ दिन बाद कहेंगे हम हिंदी वाले को आने नहीं देंगे, बेंगलोर में वीजा लगा देंगे। क्यों सैफुद्दीन साहब खड़े थे, ये एनडीए के साथ भी खड़े हैं, ये वही लोग हैं। ठीक है ना, फिर सैफुल्लाह साहब का ऑब्जेक्शन है। ठीक है बोलिए सैफुल्लाह। सचिन जी, ये एलटीटी के सपोर्टर रहे हैं, ये उसी सुन लीजिए, बोलिए सैफुल्लाह साहब। अभी सब लोग मिलकर चीखते रहेंगे, किसी को सुनाई नहीं देगा, जरा सुनिएगा। देखिए जो आप कह रहे हैं कि यहाँ हिंदी को नहीं आने देंगे, ये गलत बात है। हिंदी को जरूर लाइएगा, सबसे पहले कन्नड़ और तमिल और मलयालम और बंगाली वहां पे लगाइए यूपी में, फिर यहाँ हिंदी लाइए। आप हिंदी ठोसने की कोशिश करेंगे, वही आप बीजेपी जो है झूठी बातें फैला रही है। बीजेपी सारा झूठा इतिहास फैला रही है और गलत बातें नेहरू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में फैला रही है। मतलब हिंदी रीजनल लैंग्वेज है, कल को आप कहेंगे वीजा लगाइए, तमिल क्या लैंग्वेज है? यही तो हमारी ठीक है। सीपी सिंह जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद नहीं, उसके बाद राजीव जेटली। कन्नड़ और तमिल क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। महात्मा गांधी ने हमारे भारत की पुरानी, सबसे पुरानी जबानें हैं। नहीं, ये तो रीजनल लड़ाई लड़ते हैं ना। अरे नहीं सर, ये तो रीजनल लड़ाई लड़ते हैं। सीपी सिंह वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वालों को, महात्मा गांधी को क्यों जरूरत महसूस हुई कांग्रेस की बैठकों में हिंदी लागू करने की? सचिन जी, और महात्मा गांधी ने कहा था दुनिया को कह दो कि मुझको अंग्रेजी नहीं आती है। हमारी मातृभाषा प्रेम है, ये क्षेत्र हमारी मातृभाषा कन्नड़ है सीपी सिंह और तमिलनाडु की मातृभाषा तमिल है। सिखाई ना यूपी वालों को, तब मैं हिंदी सीखूंगा, वरना तब तक मैं हिंदी भी नहीं सीखूंगा। आप हिंदी जरूर लाइए, हिंदी की प्रॉब्लम इस वजह से है, कन्नड़ वहां ले जाइए। कहना जरूरी नहीं, उनकी हिंदी की प्रॉब्लम हिंदी हम सीखी हुई है। आपको आप कन्नड़ सीखने में क्या तकलीफ है? आप पहले किसने कहा है ना सर, मैं जाऊंगा बेंगलुरु सीखूंगा, सीखी है, मैं जाऊंगा कर्नाटक, राजीव जेटली कर्नाटक जाऊंगा सीखूंगा। कितने पंजाबी है जो बाहर रहते हैं, जिनको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, वो उसमें बोलते हैं। तमिलनाडु में आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर तमिल कितने मिल जाएंगे, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज तो है ना। यहाँ पर इनको हिंदी में भी, हिंदी से डर इतना लगता है, इनको वोट बैंक ही नजर आता है। राजीव जेटली, उसके बाद सीपी सिंह आऊंगा आपके पास। देखिए, मैं पहली बात ये बार बार जो कह रहे हैं पहले कन्नड़ सीखिए। मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ, हिंदी स्पीकिंग हूँ, मैं कन्नड़ समझता हूँ, मैं कन्नड़ बोल भी सकता हूँ। अब बताइए, ये जो कंपैरिजन करके आप बता रहे हैं, पहले ये सीखिए पहले वो सीखिए। हम तो कहते हैं कि भारत की सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चर्चा ये नहीं हो रही है। यहाँ चर्चा ये हो रही है, वो कह रहे हैं जो अंग्रेजी स्पीकिंग होते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, वो ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, वो डिबेट ज्यादा अच्छी होती है। जो हिंदी में डिबेट होती है वो अच्छी नहीं होती। उनका कहने का तो ये भी मतलब है कि तमिल में जो डिबेट होगी शायद उसका भी स्तर गिरा हुआ होगा, तेलुगु में होगी, मलयाली में, जाहिर सी बात है। वैसे में हिंदी को गिरा करके कौन सी अपनी रीजनल लैंग्वेज का स्तर बढ़ा रहे हैं? ठीक है, लास्ट 30 सेकंड सीपी सिंह। देखिए, यहाँ असली मामला क्या है कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से भारत की राष्ट्रीय भाषाओं में सब चीज जा रही है। अब हिंदी भी उसमें एक है, हिंदी का फैलाव बहुत बड़ा है।
तो हिंदी में जो हो रहा है उसका असर भारत की दूसरी भाषाओं में हो रहा है। राष्ट्रीय नवजागरण हो रहा है, राष्ट्रीय पार्टियां आगे बढ़ रही हैं और क्षेत्रीय पार्टियों का संकुचन हो रहा है, उनकी हालत खराब हो रही है और उसकी वजह से अस्तित्व की समस्या पैदा हो गई है। नहीं, और मेरा तो हमेशा से ये कहीं ना कहीं एक मत रहा है और ये कहता रहा हूँ, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है सैफुल्लाह साहब, पॉलिटिक्स ही आपकी है और उसी पॉलिटिक्स को बंद करना है, उसी पॉलिटिक्स को बंद करना है, क्योंकि देश का एक बंटवारा हो चुका है धर्म के आधार पे। अब भाषा के आधार पे राज्यों की पॉलिटिक्स तो होती थी, लेकिन अगर ये दिल्ली आने लगेगी, मैं कम से कम बताता चलूं कि ये पॉलिटिक्स गवारा नहीं है। और आपको भी अगर कोई भाषा के आधार पे कम से कम बांटने की कोशिश करे तो उनसे बचिए, वो सिर्फ और कुछ नहीं है, राजनीति के बंटवारे हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।